नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए नवग्रह की शांति के लिए जानवरों की सेवा करने का उपाय लेकर के आई हूँ। अपने 9 के 9 ग्रह शांत कैसे रहें, वो अपन जानवरों की सेवा करके भी 9 ग्रहों को अपन शांत कर सकते हैं। किसी जानवर की सेवा करके अपन कोई सा ग्रह शांत कर सकते हैं, किसी जानवर की सेवा करके कोई सा ग्रह शांत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले है कि यदि अपन चींटियों की सेवा करते हैं, चींटियों की सेवा, तो उससे कौन सा ग्रह शांत होता है। चींटियों की सेवा करना मतलब जैसे अपन चींटियों के लिए ना शक्कर डाल दें, चीनी डाल दें, ऐसे नहीं डाल दे, कहीं रूम में कहीं ऐसे नहीं डाल दे। चींटियों की सेवा करने के लिए अपन को यदि चीनी डालनी है तो कोई पेड़ है, अपने यहाँ कोई पेड़ है बाहर आंगन में, घर के बाहर, तो हो सके तो उसमें घी डाल दीजिए। घी और चीनी को मिला करके पेड़ के नीचे जड़ के पास थोड़ा सा खोद करके, डिगिंग करके उसको मिट्टी के अंदर डाल दें, क्योंकि चींटियाँ ज़्यादातर थोड़ी सी मिट्टी के अंदर होती हैं, है ना, और उसको कोई दूसरा जानवर भी नहीं खा पाएगा। तो आप हो सके तो यदि घी हो तो घी मिला करके चीनी को थोड़ा सा खोद करके, मिट्टी हल्का सा ऊपर ही रहे, मतलब बहुत अंदर नहीं खोदना है, ऊपर ऊपर खोद के उसको ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, तो अंदर अंदर चींटियाँ उसको खा लेंगी। तो चींटियों की सेवा होगी, ऐसे में चींटियाँ खाएंगी। तो उससे अपन का कौन सा ग्रह शांत होगा? उससे अपना होगा मंगल ग्रह शांत और शनि ग्रह शांत, है ना। मंगल ग्रह यदि अपना ख़राब होता है तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, अपने व्यवसाय में भी दिक्कत आती है और संतान में भी दिक्कत आती है कई बार। मंगल अपना कमज़ोर होता है तो मंगल का अर्थ मंगल ही है कि मंगल में सब अच्छा, मंगल बुरा है तो फिर कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। दूसरा है गाय की सेवा। गाय की सेवा का मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ताकि आप पूरा सुने सारी। मैं शुरू में ही बता दूंगी तो आप पूरा नहीं सुनेंगे, क्योंकि बाकी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाय की सेवा तो अपन करते ही हैं। अब है बिल्ली की सेवा। बिल्ली को अपन ज़्यादातर हटाते हैं घर से, भगाते हैं, तो बिल्ली की सेवा भी अपन को करनी चाहिए। यदि बिल्ली कहीं दिखती है, यदि आती है आपके घर में, थोड़ा सा दूध किसी कटोरी में रख दीजिए बाहर, तो वो पी लेगी। तो बिल्ली की सेवा करने से क्या होता है, अपना राहु शांत होता है। राहु जब अपना बिगड़ता है तो राहु के बिगड़ने से अपना कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है। कर्म क्षेत्र मीन्स यदि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनका कर्म होता है कि वो पढ़ाई करें। यदि राहु अपना बिगड़ा हुआ है तो हमारी पढ़ाई में दिक्कत आएगी, हो सकता है एग्ज़ाम टाइम हम बीमार पड़ जाएं, है ना। तो इस तरह, और जो नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी में दिक्कत, नौकरी कर रहे होंगे लेकिन उनको दिक्कत आएगी बीच बीच में, हो सकता है उनके अधिकारी उनको परेशान करें, तो अपना कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है। कोई किसी भी व्यवसाय का व्यक्ति हो, उसका जो काम होगा वो करने नहीं देगा वो राहु। तो बिल्ली की सेवा करने से राहु अपना शांत होता है। फिर है मछलियाँ। मछलियों की सेवा करने से क्या होता है? मछलियों की सेवा अपन कैसे कर सकते हैं? मछलियों की सेवा अपन कहीं तालाब में जाएं, नदी में जाएं, जहाँ मछलियाँ रहती हैं, तो अपन रोटी का टुकड़ा ले जाएं, सॉफ्ट चीज़ें, है ना, रोटी का टुकड़ा, आटा और लाई, कुछ भी, मतलब ऐसा सॉफ्ट चीज़ें अपन वैसे नदी में डालेंगे तो मछलियाँ खा लेंगी, तो मछलियों की सेवा हो जाएगी। तो मछलियों की सेवा से क्या होता है, शनि अपना शांत होता है और राहु भी शांत होता है। शनि और राहु दोनों ही शांत होते हैं। फिर है कौओं की सेवा। कौओं की सेवा में अपन क्या करते हैं, कुछ रोटी रख दिए कौवे के लिए, देख लिए कि कौआ है यहाँ, अपन रोटी रख दिए, है ना, कुछ खाने की चीज़ रख दी है जो वो खा सकता हो, उठा के ले जाएगा, तो ये कौओं की सेवा हो गई। तो कौओं की सेवा से भी क्या होता है, शनि अपना शांत होता है, क्योंकि कौआ काला होता है ना। फिर है कुत्तों की सेवा। कुत्तों की सेवा करने से
केतु शांत होता है, अपना केतु शांत होता है कुत्तों की सेवा करने से। कुत्तों की सेवा भी अपन कैसे कर सकते हो, शनि भी शांत होता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाओ और तली हुई चीज़ खिलाओ तेल वाली, उससे शनि शांत होता है। तो कुत्तों की सेवा अपन कैसे कर सकते हैं, अपन जैसे घर में खाना बनाते हैं तो अपन लास्ट की जो रोटी रहती है वो लास्ट वाली रोटी अपन को खानी नहीं है। लास्ट वाली रोटी अपन को कुत्तों के लिए निकालनी, सबसे लास्ट रोटी कुत्तों का ही हिस्सा होता है, वो अपन खा लेते हैं, है ना। तो वो लास्ट वाली रोटी अपन को निकाल के रख देनी है अलग। और ऐसे ही रोटी नहीं देते हैं अपन, उसके साथ कुछ या तो शक्कर या नमक या सब्जी कुछ भी उसमें रख दीजिए, सूखा नहीं देते हैं। तो उससे अपन का कुत्तों की सेवा से केतु शांत होगा और शनि, हो सके तो काला कुत्ता, है ना। फिर है कबूतर, तोते, पक्षियों की सेवा। मतलब पक्षी की यदि अपन सेवा करते हैं, देखिए खासकर अभी गर्मी का मौसम है तो आप लोग, मैंने भी रखा है पक्षियों के लिए एक, हो सके तो आप छोटी सी मटकी ले लीजिए, मिट्टी की छोटी सी एकदम, उसमें पानी रखिए, प्लास्टिक में मत रखिए, छोटी सी मटकी में पानी रखिए, वो ठंडा हो जाएगा एकदम। और वहीं प्लेट में थोड़ा सा चावल रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, तो पक्षी क्या होंगे कि खाएंगे और पानी पिएंगे। तो कबूतर, तोते, पक्षियों की सेवा करने से भी अपना क्या होता है, अपना बुध शांत होता है और राहु शांत होता है। फिर है बंदरों की सेवा। बंदर भी देखिए बहुत कुछ खाते हैं बंदर, है ना। बंदर की सेवा अपन कर सकते हैं फ्रूट्स दे करके, केला खा लेते हैं, हनुमान जी भी कहलाते हैं बंदर, है ना। तो उनकी सेवा से मंगल और सूर्य शांत होते हैं, है ना। बंदर की सेवा करेंगे तो सूर्य तो शांत होंगे, सूरज को खा गए थे बजरंगबली, तो सूर्य तो शांत होंगे ही सामने। जो इंसान तेज है ना, तो उसको ये उपाय करना चाहिए, जिसको बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि उसका सूर्य तेज होगा तो शांत हो जाएगा बंदर की सेवा करने से। अब है सबसे लास्ट में अपना गौ माता, है ना। गौ माता की यदि अपन सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा का जैसे मैंने कुत्ते का बताया कि कुत्ते के लिए अपन लास्ट रोटी निकालते हैं, तो गऊ के लिए, गाय के लिए फर्स्ट रोटी अपनी गाय की ही होती है। अपन पहली रोटी जैसे बनाते हैं ना, उसको तुरंत निकाल दीजिए, या फिर तुरंत नहीं निकालना है तो सारी रोटी बनने के बाद जो अपनी सबसे पहली रोटी रहती है उसको घी लगा के, जो अपन खाना बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, वो थोड़ी सी उसमें रख करके निकाल दीजिए, गऊ की सेवा हो जाएगी डेली का डेली। और गऊ की सेवा करने, कुत्ते, गाय के लिए रोटी निकालने से सरकारी नौकरी भी लगती है। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, देखा हुआ, है ना। तो गाय की सेवा करने से पता है क्या होता है, गाय की सेवा करने से 9 के 9 ग्रह अपने शांत होते हैं। यदि आप ये सारे उपाय नहीं कर सकते हैं तो डेली गाय के लिए एक रोटी निकालिए ज़रूर। ये उपाय बहुत कारगर है, बहुत बहुत ही कारगर है। आप करके देख, कुछ दिन मत करिए, इसको आप करते रहिए हमेशा, हैबिट बन। गाय के लिए एक रोटी तो आप डेली निकाल सकते हो और उसको डेली खिलाइए, ऐसा नहीं कि रख दीजिए, है ना। अपन जो निकालते हैं अग्रासन कहते हैं उसको, रात भर नहीं रखा जाता है ना। रात का बसेरा नहीं करते हैं अग्रासन का, निकालते हैं, खिला देते हैं। तो ये आपके 9 ग्रह शांति के उपाय हुए। तो आपको मेरे द्वारा बताई गई यदि जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी दूसरों तक पहुंच जाए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय बजरंगबली।